तो राम राम दोस्तों, 8 तारीख को रात 9 बजे मैं घर पे सबको नमस्ते करके निकल जाता हूँ बागेश्वर धाम के लिए। अब क्योंकि बागेश्वर धाम हम अपने स्कूल के स्टाफ के साथ जा रहे हैं, इसलिए स्कूल पर ही सबको आकर के मिलना है। गांव से मैं और दिनेश सर साथ में जाने वाले हैं और दिनेश सर मुझे गांव की मंदिर के पास मिलेंगे, इसलिए पापा मुझे वहां तक छोड़ने जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद दिनेश सर भी आ जाते हैं और हम अपने स्कूल के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर बाकी का स्टाफ हमारा इंतजार कर रहा था। और फिर हम स्कूल पहुँच करके देखते हैं कि हमसे पहले वहाँ पर कई टीचर्स मौजूद हैं और तभी थोड़ी देर बाद हमारे ज्योति सर भी आ जाते हैं, वो भी अकेले नहीं, अपने झोले के साथ। इसमें खाने पीने की भी भरपूर व्यवस्था थी। और फिर थोड़ी देर के बाद गाड़ी आ जाती है और हम उसमें बैठ करके लगभग 9:30 बजे वहां से निकल जाते हैं। अपने अपने कंफर्ट को ध्यान रखते हुए अशोक सर और मैं जाकर के गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं। लगभग 2.5 घंटे का सफर तय करने के बाद गाड़ी एक स्टॉप पर रुकती है और वहाँ पर हम लोग फिर अपना अपना भोजन निकाल करके भोजन के लिए बैठते हैं। और भोजन पर्याप्त मात्रा में होने की वजह से पूरा खत्म भी नहीं हो पाता है और फिर बचे हुए खाने को बाद के लिए रख करके हम अपना सफर जारी रखते हैं। रात गुजरने के साथ साथ ठंड बढ़ने लगती है और फिर हम सो जाते हैं। नींद खुलती है तब तक हम बागेश्वर धाम पहुंच चुके होते हैं। और गाइस, यही वो जगह है जहां पर हम स्नान करेंगे और फिर दर्शन के लिए जाएंगे। बाकी लोग तो गाड़ी से बाहर उतर जाते हैं, लेकिन मैं और अशोक सर अंदर ही बैठे रहते हैं क्योंकि बाहर ठंड पड़ रही थी। सुबह 4 बजे का समय है ना, इसलिए। और तभी हमें बुलाने के लिए जोशी सर भी आ जाते हैं और उसके बाद मैं और जितेंद्र सर आते हैं इस वाले होटल में रूम बुक करने के लिए। और यहाँ की लोकेलिटी को देखते हुए सच में होटल काफी अच्छा था और सबसे जरूरी यहाँ का वॉशरूम भी काफी क्लीन था। उसके बाद हम आ जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पर अपना रूम देखने। रूम तो काफी सही था लेकिन एक्सपेंसिव था और यहाँ पर इतनी साफ सफाई देख करके तो एकदम उलझन होने लगी थी, इसलिए हम आ जाते हैं अपने लायक जगह पर। और फिर यहाँ आकर के बहुत ही कठिनाई से नहाने को मिलता है और फिर हम नहा धो करके तैयार हो जाते हैं और फिर हम चल देते हैं मंदिर की ओर दर्शन करने। वहाँ पर फोटोज वीडियोज अलाउड नहीं होती, इसलिए फोन बंद रखना पड़ता है। मंदिर में दर्शन करने के बाद वहाँ से बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन वहाँ की फोटो लेने के लिए मन में अभी भी इच्छा बाकी थी। अब भाई, क्योंकि मैं तो हूँ एक सैमसंग यूजर, इसलिए दूर से जूम करके फोटो निकालने में सफलता मिल ही जाती है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग नीचे आते हैं और परिक्रमा करना शुरू कर देते हैं। और सुबह धूप निकली होती है, जिसके बीच नजारा काफी अच्छा लग रहा था। परिक्रमा खत्म करने के बाद हम लोग वापस चल देते हैं अपनी गाड़ी की ओर। और इसी बीच में इस व्यू को देखिएगा, इस सच में काफी प्यारा लग रहा है। और फिर हम वापस आ जाते हैं इसी जगह पर जहाँ पर कुछ टीचर्स भोजन करते हैं और मैं आराम। उसके बाद हम लोग तैयारी करते हैं यहाँ से खजुराहो जाने के, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आते हैं चाय पीने के लिए। और फिर लगभग 9:15 पर हम लोग यहाँ से खजुराहो के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ के लोगों का बताना है कि यही वो जगह है जहाँ पर बागेश्वर बाबा लड़कियों की शादी करवाते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राम राम।